नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल का चुनाव अब बीजेपी और टीएमसी के बीच मारपीट पर आ गया है और जिस तरीके से राजधानी कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने जमकर हंगामा हुआ, मारपीट हुई, उसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो कहेंगे कि इस तरीके से चुनाव होते हैं क्या। दरअसल हुआ यूं कि इस वक्त एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है और अब जब जो झड़प हुई, टीएमसी के समर्थन वाला बीएलओ का गुट वोटर लिस्ट में हेराफेरी के खिलाफ कोलकाता के चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहा था। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए और फिर दोनों के बीच झड़प हो गई। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक प्रियदर्शी रंजन जी हैं। प्रियदर्शी जी, ये समझाइएगा कि जो कुछ भी कोलकाता में हुआ, बीएलओ को इतनी दिक्कत क्यों, वो चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों खड़े हैं? नहीं, बीएलओ को दिक्कत का मामला नहीं है, ये टीएमसी के दिक्कत का मामला है। मतलब बीएलओ जो है वो टीएमसी के हैं? टीएमसी के हैं, हाँ, टीएमसी के हैं। ये पार्टी के स्तर पर बीएलओ बनाए जाते हैं, तो ये टीएमसी वाले को दिक्कत है। टीएमसी कहती है, हमेशा से कहती रही है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, कुछ लोगों को चिन्हित करके वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है और पश्चिम बंगाल का चुनाव इससे प्रभावित हो सकता है। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभावित होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने कई ऐसे अवैध लोगों को मतदाता बनवा रखा था, या उनके समर्थन में जो लोग अवैध लोग थे वो मतदाता बन गए थे। एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह घुसपैठिए भी मतदाता बने हुए थे। तो उन लोगों का जब नाम काटा जा रहा है तो दर्द हो रहा है टीएमसी को। टीएमसी के ही ये कोर वोटर थे, जो अवैध वोटर थे वो टीएमसी के कोर वोटर थे। इसीलिए टीएमसी को बड़ा दर्द हो रहा है और टीएमसी बार बार चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करती है। तमाम हथकंडे टीएमसी ने अपनाया, टीएमसी की सरकार ने अपनाया। सरकार के स्तर पर भी चुनाव आयोग को बड़ा सहयोग किया ममता बनर्जी की सरकार ने। पार्टी के स्तर पर भी जो बीएलओ विरोध कर रहे हैं, या पार्टी के स्तर पर जो विरोध हो सकता था, वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसमें न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के बाद ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कराई गई। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में मामला पूरी तरीके से टीएमसी जो करना चाह रही है कि इसको हिंसात्मक रूप दे दें, चुनाव आयोग को एजेंडा बना दें, चुनाव आयोग को भी एक राजनीतिक पार्टी करार दे दें, चुनाव आयोग की गतिविधियों को किसी पार्टी विशेष की गतिविधियां बता करके इसमें खून खराबा करवाएं, जो कि हो रहा है, जो कि दिख रहा है। इस तरीके से टीएमसी के लोग करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? और टीएमसी का इतिहास रहा है, और देश भर में पोस्ट इलेक्शन कभी उतनी बड़ी हिंसा नहीं हुई थी जितनी बड़ी हिंसा टीएमसी के चुनाव जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में हुई। किसी राज्य में नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का हिंसा का इतिहास है, उसके पहले भी हिंसा का इतिहास है, लेकिन टीएमसी का भी हिंसा का इतिहास है। टीएमसी मतलब चुनाव प्री हो, पोस्ट हो, तमाम स्टेज पर पश्चिम बंगाल में आपको हिंसा देखने को मिलेगा। पूरे देश स्तर पर जितनी हिंसा नहीं होती है, अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान। प्रियदर्शी, मैं चाहता हूं, प्रियदर्शी जी, मैं यहाँ पर वीडियो दिखा देता हूं जो कुछ भी कोलकाता में हुआ है, किस तरीके से लाठी डंडे हाथ में, फिर वहां पर पुलिस को उतरना पड़ा, जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा और स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि वहां से लोग भागने लगे जब लाठी चार्ज किया गया प्रशासन की तरफ से व्यवस्था को कायम रखने के लिए। ये तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए। आप देखिए किस तरीके से प्रियदर्शी जी, यहां पर आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से जवानों को उतरना पड़ा। बंगाल पुलिस तो फिर भी नजर नहीं आ रही है, जवानों ने मोर्चा संभाला, तब जाकर स्थिति को काबू पाया है। देखिए वहां क्या है पश्चिम बंगाल में कि अजीब परिपाटी शुरू हो गई है। भारत के लोकतंत्र में किसी भी राज्य ने इस तरीके से नहीं किया है जिस तरीके से ममता बनर्जी वाली सरकार पश्चिम बंगाल में कर रही है। देश का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है कि पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा है। ये लोग अपनी सरकार, केंद्रीय सरकार चला रहे हैं, सुप्रीमेसी की सरकार चला रहे हैं। हम ही सुप्रीम गवर्नमेंट है, जबकि इंडियन डेमोक्रेसी में सुप्रीम गवर्नमेंट सेंट्रल है।
उसको मानने के लिए ये लोग पूरी तरीके से बिल्कुल ही तैयार नहीं है। ममता बनर्जी तानाशाह हो चुकी हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ चुनाव कराने की क्या जरूरत है, चुनाव न हो तो हम ही रानी बन करके राज करेंगे पश्चिम बंगाल में। तो ये रानी वाली जो मानसिकता है ना ममता बनर्जी की, ये उस तरीके से चीजें चल रही हैं रोहित भाई। प्रियदर्शी जी, क्या बीजेपी को भी ये लग रहा है कि इस तरीके से हिंसा बवाल जो हो रहा है उसमें अपने को भी दिखाना है ताकि ये माहौल बन पाए कि टीएमसी किस तरीके से बवाल कर रही है, देखो हम लोग को मार पीट रही है, और उसका फायदा हमें मिल सके? क्योंकि परिपाटी जो रही है बंगाल की, उसमें हमेशा टीएमसी पर ही सवाल या निशान उठते रहे कि भैया उन्होंने कहा रामनवमी के वक्त इस तरीके से बवाल करवा दिया, उनके समर्थकों ने वहां मारपीट कर ली। और क्या बीजेपी की एक प्लानिंग का हिस्सा है कि ऐसे प्रदर्शनों में पहुंचना है झंडे लेकर? बीएलओ प्रदर्शन कर रहे थे तो बीजेपी वालों को पहुंचने की वहां जरूरत क्यों थी? हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी, मतलब 2016 का चुनाव देख लीजिए, 2021 का चुनाव देख लीजिए और 2010 का भी आंशिक तौर पर, लेकिन 2016 और 2010 पश्चिम बंगाल विधानसभा का आप इतिहास उठा करके देखेंगे, या लोकसभा का भी रख लीजिए 2019 और 2024, प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जबरदस्त हिंसक झड़पें हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता शायद एग्रेसिव हैं, यही कारण है कि दोनों आपस में भिड़ जा रहे हैं। 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जो रामनवमी की आप बात कर रहे थे, रामनवमी जुलूस जब निकाला गया था तो उसमें जबरदस्त हंगामा हुआ था। उसके पहले 2016 में, मतलब विधानसभा चुनाव से पहले, उसी तरीके से आज भी ये हो रहा है कि हंगामा हो रहा है 2026 विधानसभा चुनाव से पहले। तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इस तरीके के मामले होते रहे ताकि जनता को यह पता चले कि टीएमसी का असली चेहरा क्या है। जो भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है कि टीएमसी का असली चेहरा यही है, हिंसा कराना चाहती है, और हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग शांति के साथ हैं। लेकिन आप शांति के साथ रहेंगे तो टीएमसी वाले चढ़ जाएंगे और इसी तरीके से चढ़ करके कूटेंगे। तो टीएमसी, मतलब थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को भी एग्रेसिव स्टैंड लेने की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने की जरूरत है। जो कार्यकर्ता उनके लिए लाठी डंडा लेकर के सड़कों पर संघर्ष करते हैं, उनके साथ खड़ा होने की जरूरत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी मुस्तैदी के साथ है। और न सिर्फ चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद भी, क्योंकि चुनाव असली लड़ाई तो चुनाव के बाद ही होती है। क्योंकि कई धमकियां आपने सुनी होंगी कि जब सीआरपीएफ चली जाएगी, जब चले जाएंगे चुनाव आयोग वाले, तब तुम्हें कौन बचाएगा। ये कितनी बार धमकियां आपने मंचों से सुनी है। तो असली लड़ाई तो चुनाव के बाद ही होती है। तो वहीं पर देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से बैक करती है, बड़े नेता किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को बैक करते हैं। और अगर मनोबल गिर जाएगा पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान प्रदर्शन भी कमजोर होगा, क्योंकि यही वो कार्यकर्ता हैं जो मतदाताओं को बूथ पर ले जाएंगे, मतलब उनको समझा करके या जिस तरीके से। अगर ये कार्यकर्ता ना हो तो भारतीय जनता पार्टी के वोट देने वाले मतदाता भी घर में बैठ करके सो जाएंगे कि चलो कोई है ही नहीं, कैसे जाएं, यही लोग ले जाएंगे। और देखा जाता है टीएमसी क्यों पश्चिम बंगाल में इतने हार्ड वोटिंग करा लेती है। उनके कार्यकर्ता बहुत एग्रेसिव होते हैं, जो उनके मतदाता होते हैं ना टीएमसी के, उनको घरों से निकाल करके बूथ तक वो ले जाते हैं। इस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी करने में कामयाब हुई तभी उनको पश्चिम बंगाल में बड़ी सफलता मिलेगी रोहित भाई। ठीक है प्रियदर्शी, फिलहाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ये एक तरीके से झड़प हुई और हिंसक रूप ले ली, जिसके बाद सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा, भीड़ को तितर बितर किया गया और उसके बाद शांति व्यवस्था कायम की गई। ये हाल है पश्चिम बंगाल का जब चुनाव सिर पर है। बाकी अब जनता तय करेगी कि 4 मई को गद्दी किसे उसे सौंपनी है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। प्रियदर्शी जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।